बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। पतमन त्रेन स्लाइडन मज वो इंट्रोडक्शन ऑफ द कुरान और ये मज वो कि कुरानस पे कमे तरीक गसन यानी सोन अकीद क्या गस कुरानस पे आसन और अजमत कुरान करो तथ मज डिस्कस अल्लाह ताला सुन कलाम कित पे कुरान मजीद और यह कुरान युजन ये असल कुरान कहाँ पे है यम चीज़ करे डिस्कशन तथ मज डिस्कस तो अजुक जुन मौजू सह असल मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कित पे गो नाजिल कुरान और उस वक्त क्या कैफियत थी। दोम चीज़ युजन यथ मज कब और कहाँ नाजिल हुआ कुरान यानी कुरान कत गो नाजिल और कत वक्त मज गो नाजिल और त्रेम इम्पॉर्टेंट स्लाइड यह जन महफूजत कुरान यानी अल्लाह ताला कित पे नी कुरान ची हिफाजत पानी जिम्मेदारी। तो मगर अम ब्रोह करो पॉइंट डिस्कस युस मे यथ मज लिखमुत सह गो यह कि कलामी इलाही की 3 सूरतें हैं यानी अल्लाह ताला कह इंसान हेकन अल्लाह ताला सत कलाम करित कहें ते कंस हुंद यह यानी सह कैलिबर कह अल्लाह ताला सत कलाम हेक करित। अलबत्ता अल्लाह ताला सूरह शुअराहस मज फरमावन कि 3 तरीको मे सत हेकन कह कलाम करित। नंबर 1 वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूही बिइज़्निही मा यशा। फरमुख 3 सूरतन मज हेकन इंसान यानी इंसानन सत अल्लाह ताला हम कलाम सपदन। गोडनिच शक्ल फरमोक इल्ला वहयन या अल्लाह ताला किसी के दिल में कुछ डालता है इल्हाम करन अल्लाह ताला कंस तहदीस करन अल्लाह ताला कंस और अमि थ्रू हेक अल्लाह ताला कलाम यानी अल्लाह ताला सत कह इंसान कलाम करित। तो यह हेक अजकिस दौरस मज ते पॉसिबल सपदित यह चीज़ कंस ते इंसानस सत हेकि क़यामत किस सुबस तान अल्लाह ताला दिलस मज कह कत त्रयित और अमि पत हेक सह पास आन बाकी लुकन तान करित अथ वनान वही। लेकिन असल वही हुंद मतलब युस जन सह होय यम सात जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओस करन अनन आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश और तम पत ओस तिमन बोजनावन। मगर यथ आयतस मज वही हुंद मतलब यतन इल्हाम यानी अल्लाह ताला इल्हाम करन पन्नन बंदन यानी इंट्यूशन करन पन्नन बंदन कुनि कथ मुतल्लिक और तिम पत सा कथ दोयमन तान वातनावन या तिमन सह पन्ने ज़रूरत खतर बकार यवन। तो तिक्याज़ यथ आयतस मज बी 2 चीज़न हुंद तज़किर यम सत फिक्र तरन कि यह अल्लाह ताला यतन इल्हामस मुतल्लिक कथ करन। तिम 2 चीज़ क्या औ मिन वराइ हिजाब या तो अल्लाह ताला के साथ कोई बात कर सकता है हिजाब के पीछे एक व्हील के पीछे। तो मुफस्सिरीन अत मुतल्लिक लिखन कि ये बात सिर्फ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलामन हेक पर्दस पत किन अल्लाह ताला सत कलाम करित बाकी कोर न कंस अल्लाह ताला सत कलाम कहें ते। 3 पॉइंट जन अथ मज फरमोक फयूही बिइज़्निही मा यशा या अल्लाह ताला किसी को रसूल बना के भेजते हैं फिर उसको अपना कलाम दे देते हैं और उस कलाम के थ्रू उसे बात करते हैं। तो गोडनुक युजन वही माने गो इल्हाम अल्लाह ताला कंस कर और यह कंस गैर नबी युजन आम इंसान तमिस सत हेकि मामला पेश सपदित और वराए हिजाब सिर्फ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और युरसिल फयूही बिइज़्निही मा यशा अतन करन यथ कत कुन इंडिकेट कि ये तमाम पैगंबर यम ते आय अल्लाह ताला कर तिमन पे वही नाजिल और वही थ्रू कर अल्लाह ताला सत तिमन पन्न पैगंबरन सत कलाम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कित पे गो कुरान नाजिल अम खतर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिन। कुरानन 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करमित मतलब वारियाहन जन यतन ते नाजिल गसनुक अल्लाह ताला कह ते स्टेटमेंट बयान कोर ततन कर तम 2 लफ्ज़ इस्तेमाल उमूमी तौर पे अख लफ्ज़ इस्तेमाल गोमुत अनजलना दोयम लफ्ज़ इस्तेमाल गोमुत तंजील। यम 2 लफ्ज़ यम जन यम वारिया इम्पॉर्टेंट समझिन तिक्याज़ यमन लिंक कथ सत यमन लिंक यम साथ अल्लाह ताला कुरान मतलब लौहे महफूज पे रवान कोर यानी लौहे महफूज पे नाजिल करन शुरू कोर
जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलामस तान यानी आसमान अव्वलस तान तम खतर कुस अल्फाज कोर कुरान इस्तेमाल और यम सात पर जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया बा आया या चैप्टर बाय चैप्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान वातनावन तम खतर कुस लफ्ज कोर कुरान इस्तेमाल तिक्याज यह वारिया इम्पॉर्टेंट समझुन तिक्याज होत सूरतस मज गो तमाम कुरान सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक नाजिल हुआ एक ही बार अमे मूजूब यम ज पॉइंट समझिन और पत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान सह गो 53 वरियन नाजिल मतलब गो कुरान दोय लट नजूल गोमुत एक तो लौह महफूज से यम सात अल्लाह ताला कुरान दुत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कंप्लीट कुरान राइट फ्रॉम सूरह फातिहा टू सूरह नास मगर तत पे जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तथ लग 53 वरी अन्नस यम ज पॉइंट समझिन जरूरी नज़ला यनज़िलु तंजील यानी कुन जाय वुजो तो कुरानस मज अल्फाज उमत इस्तेमाल लफ्ज़ उमत इस्तेमाल करना नज़ला यानी हमने कुरान को तदरीजन उतारा तो यानी इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान को आराम से उतारा एक एक आया करके या एक सूरत करके सुगु तंजील या नज़ला युनज़िलु तंजीलुन इससे बनता है मतलब को जब जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान लाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो तिम आया बा आया वनन तम खतर आयत यम कुरान इस्तेमाल कर तिमन मज लफ्ज़ तंजील आमुत इस्तेमाल करना और मगर अगर तुम वुचू मशहूर सूरह अल कद्र यथ मज अल्लाह ताला फरमान इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र अस कोर यह कुरान लैलतुल कद्रस मज नाजिल वन अगर अस वुचाव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 53 वरियन मज गो नाजिल मगर अल्लाह ताला है दपन मे कोर यह अक्सी रस मज नाजिल यह गयो ना पान वन कंट्राडिक्टरी मगर अमुक मतलब गो येतन यही अथ कथ पे यह दलालत करन इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र की रात जबरील को कुरान हवाला किया यानी कंप्लीट कुरान अथ आयतस मज अल्लाह ताला करन लफ्ज़ अनज़लना यानी अनज़ला इस्तेमाल अनज़ला का मतलब गो एक साथ उतार देना यानी सारा कुरान जब अल्लाह ताला ने जबरील के हवाले कर दिया तो अमुक मतलब गो अनज़ला इथे पे अल्लाह ताला बीजे सूरह दुखानस मज फरमावन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन कि हमने इस कुरान को लैलत मुबारका में नाजिल किया लैलत मुबारका मुराद लैलतुल कद्र यह लैलतुल कद्रस दोयम नाव तो गो उम्मीद मे कि तुम यम अल्फाज गमित वाज़िया कि असल मकसद क्या नज़ला युनज़िलु या तंजीलुक और यतन त वन तुम कुरान पाकस मज वुचू लफ्ज़ नज़ला ततन गोस तुम बिल्कुल तरन फिक्र कि यह गो रफ्ता रफ्ता उतार देना अमुक मतलब गो आसमान पे आसमानी अव्वल पे यानी जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान अमुक माना कुरान गो अत वक्तस मज नाजिल मगर यतन त वन तुम वुचू इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल यानी अनज़लना लफ्ज़ ततन गई समझ युन कि यह अल्लाह ताला सोरे कुरान जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलामस हवाल कोरमुत यह यमन दोन चीज़न मुतलिक डिस्कशन कि यम कत्या इम्पॉर्टेंट समझिन या इथे पे अल्लाह ताला बीजे कुरानस मज फरमावन या अय्युहल्लज़ीना आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि तो यथ आयतस मज आव नज़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतर इस्तेमाल करना यानी कुरान खतर इस्तेमाल करना वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्लिक गो एक जाय नज़ला इस्तेमाल करना दोयमी जाय अनज़ला इस्तेमाल करना यह नज़ला यह दलालत करन रफ्ता रफ्ता एक आयत करके हमने कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया गो अमतल फिक्र तरन कि ये जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान आसमानी दुनिया पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान अत लग 53 वरी मगर ये ब्रोह कन आयतस मज लिखित वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्लिक और बी कर नाजिल ब्रोहमि किताब यानी ब्रोहटमन पैगम्बरन पे यम किताब कर तौरात ज़बूर इंजील वगैरह तिम कर अनज़ला मतलब एक साथ उतार देना तिकेज मे वन पतमिन यमन लेक्चर्सन मज कि अनज़ला यम जन पतमिन पैगम्बरन पे किताब आस तिम रिटन फॉर्म मज अके लट तिमन हवाल कर और लफ्ज़ कुरान कोर इस्तेमाल यन अनज़ला गो उम्मीद तुम बिल्कुल यम गमित इस्तेमाल और यु जन मे एरोन बन कन पॉइंट लिखमुत अत मज यह मतलब कि पहला मरहला दोन मरहलन मज गो कुरान नाजिल अख मरहला अल्लाह ताला से जबरील तक
मतलब इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र यानी कंप्लीट कुरान आव दिन दोयम मरहल पत तत पे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो नज़ला यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइन आयत बा आया वथ कुरान गो दोन मरहलन मन छु कुरान को नाजिल तिकेज अगर अस कुरानस मज नजर छ त्रावन तत छु वनन कुन सात अल्लाह ताला अस कोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान एक्सी रस मज नाजिल मगर अती छु वनन अती हदीसन मज आमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग 23 वरी गई कुरान शहद 10 मज गो कुरान शुरू शहद 32 मज गो बंद यानी 23 वरी ले कम से कम कुरानस नाजिल सपदनस गो यह बासन पन्निस पानस मज यह कंट्राडिक्टरी चीज यह कंट्रावर्शियल बासन मगर ओवरऑल यम सात वार स्टडी करो तम सात फिक्र तरन इंसानस कि असल हकीकत क्या गो दोन मरहलन मज कुरान गोमुत नाजिल एक मरहल खतर आव बे एक लट कर बह क्लियर दोन मरहलन मज गो कुरान नाजिल अख मरहल गो अल्लाह ताला संद पे यानी लौह महफूज उम्मुल किताब या किताब मकनून पे आव जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तान कुरान अन कंप्लीट कुरान तम खतर कोर अल्लाह ताला लफ्ज़ अनज़ला इस्तेमाल और यम सात पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोयम मरहल यम सात जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कोर हवाल यानी अनन इस्तेमाल तान वही तो तम सात कोर अल्लाह ताला इस्तेमाल लफ्ज़ नज़ला यानी बतदरीज यानी एक आयत करके अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया तथ लग 23 वरी इसके पीछे क्या रीज़न है वो आएगा आगे क्या वजह उस कि क्या गो 23 वरियन मज ये अल्लाह ताला जिब्रील अमीनस दुत अके लट कुरान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आव न अके लट अता करन तो अथ मुतल्लिक तिश कुरान मजीद फरमावन कि वारियान जायन यम साथ मक्यो कोर एतराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोहक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुह क्या मतलब कुरान क्या अके लट तुह पे नाजिल सपदन ये कि जन कुरान गसे कंप्लीट कुरान अल्लाह ताला तो अके लट दिन यानी कंप्लीट कुरान गसे तुह अथस मज हवाल कर तम पे बोजन हो तुह अस मगर अल्लाह ताला दुत तथ जवाब पाने फरमोह वकाल लज़ीन कफरू लौला नुज़्ज़िल अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा सूरह आराफस मज अल्लाह ताला फरमावन कि वकाल लज़ीन कफरू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम येल तो यम काफिर प्रिछनो लौला नुज़्ज़िल अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा कि अस क्या कोर कुरान अके लट नाजिल यानी एक बार आपको सारा कुरान क्यों नहीं दिया तय वनो हज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन जवाब फरमोहुक व कुरानन फ़रक़नाहु लितक़रा अलन नास अला मुक़सिम व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला कज़ालिक लिनुसब्बित फ़ुआदक व रत्तलनाहु तरतीला तय फरमोहुक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय हेकियो न अमियुक बार चलित कहीं ते यिल अल्लाह तालाहन यम सात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलामन वनो अल्लाह ताला कि बह कर चोन दीदार मगर अल्लाह ताला दोपस न च हेकख न करित कहीं ते पत यम सात अल्लाह तालाहन पन तजल्ली त्रो पहाड़स पे स तजल्ली द्राय अल्लाह ताला सं ज़ात मज और यह कुरान तु अल्लाह ताला सं ज़ात मज द्रोमुत तुह कित पे हेकियो डायरेक्टली यूता बर्दाश्त करित और इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल मुबारक ते हेकियन यह बर्दाश्त अमुक बार हेकियन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल मुबारक ते चलित कहीं ते तम मूजूब कोर अस कुरान अके आयत अके सूर नाजिल लिहाजा इंसान समझन अत कुरानस और इंसान यह कत समझ कि यानी अख स्टेटमेंट यम सात सोजो स कथ बराबर तमि वक्त खतर ज़रूरत तम मूजूब सोजो सूज अस कलाम अके लिहाजा करित अत बुनियादस पे सोजन अस कंप्लीट कुरान कहीं ते और दोयम नुक्त युस जन यतन वारिया इंपॉर्टेंट नुक्त नेरान सह नेरान यह कि यम सात इंसान कर कह चीज़ कोशिश कर बह कर अके लट सोरे तह गि कोशिश कर कहें बल्कि गि इंसान वक्त दिन और वक्त सत चीज़ इंसानस क्लियर गसन तिकाज इंसान सुन दिमाग अल्लाह ताला अमे मुताबिक बनोमुत कि अमिस इंसानस हेकि न सोरे एट अ टाइम स्टोर गसित कह बल्कि यह टाइम निवन और टाइमस सत पचन अमिस तमाम चीज़ क्लियर कर गो अमे आयत मज यह तरन फिक्र कि जल्दबाजी का जो काम होता है वो शैतान का होता है इसलिए जो इंसान भी जिस फील्ड में है उसको आराम से करना चाहिए हर एक काम आराम से करना चाहिए ताकि वो उसको एक तकमील तक पहुंचा सके और अम पत युस जन टॉपिक कुरान कब और कहाँ नाजिल हुआ अथ मुतल्लिक कोर अस वारिया डिटेल्ड कथ कब और कहाँ नाजिल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 में यानी 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का दावा किया यानी ऐलान किया दावा नहीं ऐलान किया तो पत कोर अल्लाह ताला तत पे कुरान
नाजिल करन शुरू गोडनिच आयत पे आखिरी आयतस तान यथ मज मे वने गोडनिच आयत ये जन स इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक यमे 5 आयत और आखिरी ये जन सूरह माइदहच आयत अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो अथ मुतलिक सिंपल थवन यूत याद कि कुरान गो नाजिल युस जन हिजाज का इलाका था। हिजाजस मज पाँच एरिया तकरीबन यवन यथ मज मक्का मदीना ताइफ और तबूक वगैरह और अथ एरियास मज गो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सपद्यो नाजिल। तो कह वनन कुरान हसा गो 23 वरियन मज कंप्लीट नाजिल, लेकिन एक राय ये है कि 20 साल मैं भी 20 साल ही में कुरान नाजिल हुआ। लेकिन तथ क्या फ़र्क वो थोड़ी सी कैलेंडर की फ़र्क आती है, सोलर कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर्स मुताबिक। बस सिंपली थवन याद कि 23 साल में कुरान युजन गो सारे खुद मजबूत रिवायत ये 23 वरियन मज गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल। और हिजाज के एरिया में यानी मक्का मदीना तबूक अथ एरियास मज गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद नाजिल। तो अम पत गो प्रोटेक्शन ऑफ द कुरान यानी महफूजियत कुरान। वुचु कुरान युस जन यह सह किताब यमिच हिफाजत जिम्मेदारी अल्लाह ताला पान नी कुरानस मज फरमोक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यानी कुरान युस जन यह कोर नाजिल ऐसे नज़्ज़लना मतलब हमने कुरान को नाजिल किया, एक एक आयत करके नाजिल किया, तो हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला फरमान पाने बह कर अमिच हिफाजत। पतमन किताबन मुतलिक यम ते पतमन पैगम्बरन पे किताब आय तिम गई सारे खत्म, तिम गई सारे डिस्ट्रॉय। रीज़न तमन हज जिम्मेदारी नी ना अल्लाह ताला कहें ते। अल्लाह ताला फरमो कुरानस मुतलिक पाने कि बह निम अमिच जिम्मेदारी। और कुरान 1445 साल तक, आज तो 1445 चल रहा है, यानी 1400 और 45 साल हो गए कुरान बिल्कुल तथ शक्ल मज मौजूद। लेकिन अगर दुनिया बाकी किताब वो चाहे तौरात हो चाहे इंजील हो या बाकी और किताबें हों, तिम पन्ने असल शक्ल मज मौजूद कहें ते। तिमन आय फैब्रिकेशन कर, तिमन मज आय कंकॉक्शन कर, तिमन मज आय वर्ड्स एड ऑन कर, तिम रूद न पत बाकी यानी सह प्योर वर्ड ऑफ गॉड रूद न तिम कहें ते। मगर कुरान युस जन कुरान बिल्कुल तथ शक्ल मज अथ बुनियादस पे अल्लाह ताला करन गोडनेथै दावा कुरानस मज सूरह बकरा किस इब्तिदास मज ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ते फरमान अत मुतलिक फरमान हरफ उरा रैब नई तब्दील नहीं आया अशर्मिंदा तावील नहीं। फरमावन कि अथ गोवा कह अल्फाज मज आमुत चेंज कर दपन हरगिज नहीं। तब्दील मा आव कर ना बिल्कुल नहीं कहें। आया अशर्मिंदा तावील कह आयत माय तोड़ना मरोड़ना या उसका तब्दील किया गया कुछ हरगिज नहीं हो सकता है, हरगिज नहीं हो सकता है। और अल्लाह ताला को कुरानस मज वारिहन जैन चैलेंज दे फरमुख ला यातिहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि। फरमुख कि बातिल इसको ना आगे से वार कर सकता है ना पीछे से वार कर सकता है। इत पर मैं तम साथ मिसाल दी वनकन कर बह मिसाल कोट कि अगर कुरान अल्लाह ताला या सारे इंसानियत जमा हो जाए और फिर कुरान को मिटाना चाहें, लेकिन वो हरगिज़ इसको नहीं मिटा सकते। सारी सीडी सारी हार्ड कॉपीज जमा करके जला दिया जाए या कोई समंदर में डाल दिया जाए तो कुरान 1 सेकंड में फिर से तैयार होगा उन्हीं ज़ेर के साथ ज़बर के साथ। तो इसको कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि ये किताबों में महफूज नहीं है बल्कि ये किताबों से ज़्यादा सीनों में महफूज है। तो लिहाजा यह थवन याद कि महफूजियत कुरान जिम्मेदारी अल्लाह ताला पान नी तो इस कुरान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इस कुरान को कोई छू नहीं सकता। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम।